द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस्लाम धर्म को समझने वाले, मानने वाले लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। वो कराटे खिलाड़ी हैं, उनका हम नाम भी आपको बताएंगे और साथ साथ ये बताएंगे कितने लोग हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जो बड़े सेलिब्रिटी थे उनके नाम भी बताएंगे हम आपको। अब इससे उन लोगों को ज़रूर मिर्ची लग गई होगी जो हमेशा इस्लाम के बारे में खिलाफत करते रहते हैं, जो नफरती बीज बोते रहते हैं, जो निशाना बनाते रहते हैं कैसे भी करके इस्लाम के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं। उन सब लोगों को ज़रूर ही मिर्ची लगे, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। हम बताना चाहेंगे, ये खबर है अमेरिका की मशहूर मार्शल आर्ट खिलाड़ी एम्बर लेब्रॉक की। एम्बर लेब्रॉक ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और कबूल करते हुए बहुत सारी बातें भी उन्होंने कही हैं। क्या कुछ कहा है वो सब हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम वो फेहरिस्त भी बताएंगे जहां पर मतलब अमेरिका नहीं बल्कि देश में भी कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। तो यहाँ पर भी एक मशहूर मार्शल आर्ट खिलाड़ी, आप समझिए कि इनके पास ज्ञान है, सेलिब्रिटी हैं, अमेरिका की हैं और समझती हैं चीज़ों को। उसी समझ के अनुसार इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है, तो इन पर टिप्पणी करना तो बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको जब मिर्ची लगेगी तो वो इस पर रिएक्ट करते ज़रूर आएंगे। कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसमें किसी को भी पाबंदी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत देश में पिछले कुछ दिनों से या फिर 2014 से कह लीजिए किस तरीके से इस्लामोफोबिया बढ़ा है, इस्लाम के प्रति नफरत बढ़ी है, मुसलमान के प्रति नफरत बढ़ी है। और आप विदेशों में भी देख रहे हैं, स्वीडन में देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से मस्जिद के सामने कुरान जलाई जा रही है। बहुत सारे घटनाक्रम जो इस्लाम के खिलाफ हो रहे हैं वही। लेकिन इस बीच खबर जो अमेरिका से आती है वो ये दर्शाती है किस तरीके से इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब ये इंडिया स्टोरी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि अमेरिका की मशहूर मार्शल आर्ट खिलाड़ी एम्बर लेब्रॉक ने इस्लाम धर्म अपनाया है। अल्लाह पाक कब किसको पसंद करते हैं और उसे अपना काम लेते हैं, ये मतलब एक तरीके से अल्लाह पाक की बात की जा रही है। इस्लाम धर्म की तारीफ करते हुए एम्बर ने कहा, इस्लाम धर्म में आकर मुझे सुकून मिला है। मतलब जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है वो कह रहे हैं इस्लाम धर्म में आकर मुझे सुकून मिला है। मैं 5 दिन में मैं 5 बार नमाज पाबंदी से पढ़ती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं दिन बार, आप जानते हैं कि दिन में 5 बार इस्लाम धर्म में नमाज अदा की जाती है। वैसे बहुत कम ही लोग हैं जैसा करते हैं और ये बस बता रही हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मतलब अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। बेशक आप नासिबा हों अल्लाह की रहमतों की, आपको सलामती रखे, आपकी ईमान की चिराग में रहमत की रोशनी आए। अल्लाह पाक के रहमतों से बदनसीबी तो छाई है भारतीय मुस्लिम लड़कियाँ की। मेरे राजा राजू रंजीत रंजन मनोरंजन की प्यार के आगे में भाड़ में जाए माँ बाप भाई बहन के रिश्ते और अहमियत जाए, ईमान व अज़मत की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। ये ट्वीट था, ये खबर थी तो हमने आप बताया, लेकिन ये समझ से बाहर जो लास्ट की लाइन लिखी गई, राजू रंजीत रंजन मनोरंजन की प्यार के आग में, ये तो प्यार की कोई धर्म जाति से रिलेट करना ये गलत चीज़ है जो ये लिखा गया है इंडिया स्टोरी की तरफ से। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं, प्यार धर्म और मजहब नहीं देखता। अगर आप इक्वलिटी की बात एक तरफ करते हैं तो फिर इस तरीके की नफरती भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि आप राजू रंजीत रंजन मनोरंजन से कि प्यार के आड़ में मतलब भाड़ में जाए माँ बाप। तो ये सबके लिए लागू होता है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। लेकिन इस तरीके की भाषा बोलना ये भी कहीं ना कहीं इस नफरत को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। नफरत नहीं फैलनी चाहिए। हम सब सिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ये होना चाहिए। लेकिन ये दूसरे धर्म के लोगों पर टिप्पणी करना कि इनके प्यार में फंस जाना, फिर उधर से टिप्पणी आना कि देखिए मुसलमानों के प्यार के चंगुल में लड़कियां फंस जाती हैं, तो ये नफरत को बढ़ावा देने जैसी भाषा है, इसमें कहीं भी प्रेम नहीं है। तो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। आज जब मैं इंडिया स्टोरी के ट्वीट ये पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इधर भी नफरती है उधर भी नफरती है। हम किसी एक को टारगेट करें तो यह गलत होगा। दोनों तरफ बराबर नफरती हैं जो नफरत फैलाने का काम करते, एक दूसरे को टारगेट करने का काम करते। नहीं होना चाहिए ऐसा। वो मुसलमान के बारे में टिप्पणी करेंगे, वो हिंदू के बारे में टिप्पणी करेंगे, तो इससे वैमनस्यता ही फैलेगी। आप ऐसे कई सारी घटनाक्रम है, कई सारे घटनाक्रम। आप ट्विटर पर ही आ जाइए, ट्विटर पर देखिए, इधर भी लोग हैं उधर भी लोग हैं, इधर भी हाथों में पत्थर उधर भी हाथों में पत्थर हैं और दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं और घायल भी दोनों तरफ लोग हो रहे हैं। लेकिन ये शायद कोई समझ नहीं रहा है। अब ये खबर है, अच्छी बात है, मार्शल आर्ट खिलाड़ी एम्बर लेब्रॉक ने इस्लाम धर्म अपनाया, बहुत अच्छी बात है।
ये मतलब उन्हें इस्लाम धर्म पसंद है। कोई भी हिंदू धर्म अपना सकता है, कोई अन्य धर्म अपने हिसाब से अपना सकता है, तो कहीं पर ये नफरत की भावना नहीं हो जब उसने हिंदू धर्म क्यों अपना लिया या फिर उसने मुस्लिम धर्म क्यों अपना लिया। लेकिन कोई ऐसे नफरती चिंटू हैं जिनको इससे उबाल आ जाएगा। अभी कोई हिंदू मुसलमान में तब्दील हो जाए तब देखिए दिक्कत हो जाएगी, इधर कोई मुसलमान हिंदू में तब्दील हो जाए तब मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी, इधर जो नफरती चिंटू हैं। तो दोनों तरफ नफरती चिंटुओं की भरमार है, दोनों तरफ है, और इसी वजह से देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए इसे इन सब लोगों का मतलब फंसा हुआ है। अब मैं कुछ एक्ट्रेस हैं जिन्होंने धर्म अपनाया है, इस्लाम धर्म अपनाया है। ये देखिए, ये आर्टिकल मैं अमर उजाला का पढ़ रहा हूँ, अमर उजाला मनोरंजन का है, जिसमें लिखा है इन बॉलीवुड एक्ट्रेस ने प्यार को पाने के लिए अपनाया था इस्लाम धर्म। ये सुपरहिट एक्टर भी हैं शामिल, सुपरहिट एक्टर भी हैं। ये कह रहा है कि बॉलीवुड में रिश्ते बनाना और बिगड़ना आम बात हो गई है। लेकिन कुछ कपल ऐसे भी हैं आज भी शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कुछ भी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए अपने रीत रिवाज और धर्म तक बदल डाले हैं। तो ये जानते हैं ऐसे ही कुछ बॉलीवुड स्टार्स के बारे में। आयशा टाकिया इसमें पहला नाम इसमें दिया गया है। फिल्म टार्जन द वंडर कार से अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने हिंदू पिता और एंग्लो इंडियन माँ के घर में जन्म लिया था। आयशा ने इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद अपने लवर फरहान आजमी से शादी कर ली, अपनी नई दुनिया बसाई है। बता दें कि आयशा अब बॉलीवुड से दूर है, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन एक बड़ा नाम होती थी। वांटेड जैसी फिल्मों में काम किया था, आपने देखा होगा। उन्होंने भी इस्लाम धर्म अपनाया। ममता कुलकर्णी और विक्की। विवादित एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। ममता के इस्लाम धर्म कबूल करने के पीछे की वजह बहुत बड़ी है। दरअसल ड्रग्स की तस्करी के चलते ममता के लवर विक्की को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर 25 साल की सजा सुनाई। ऐसे में विक्की के पास सजा कम करवाने का एकमात्र रास्ता वो इस्लाम धर्म अपना ले। इस बात देखते हुए विक्की ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उनको साल 2001 में रिहा कर दिया गया। इसके बाद ममता को भी विक्की से शादी करने के लिए अपना धर्म जो है वो मजबूरन अपनाना पड़ा। वो धर्म सैफ और अमृता सिंह और सैफ अली खान की शादी तो चर्चा में आज तक बनी हुई है। साल 1983 में बड़े पर्दे पर कदम रखने वाली एक्ट्रेस अमृता सिंह ने अपने 12 साल छोटे एक्टर सैफ अली खान से शादी करने के लिए धर्म बदल डाला। वहीं धर्मेंद्र और हेमा की बात देख लीजिए। इस कड़ी में बॉलीवुड हीमैन धर्मेंद्र का भी नाम शामिल। धर्मेंद्र को 2 बच्चे होने के बावजूद हेमा मालिनी से प्यार हो गया और वो उनसे शादी करने की जिद पर अड़े थे, लेकिन वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट से बचने के लिए उन्होंने हेमा से शादी रचाने के लिए मुस्लिम धर्म को गले लगा लिया था। महेश भट्ट और सोनी राजदान। आखिर में बात करेंगे फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट की। महेश भट्ट ने अपने टाइम में एक से एक फिल्म डायरेक्ट की। बता दें कि शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने एक मुस्लिम लड़की सोनी राजदान से प्यार हो गया। महेश ने भी हिंदू मैरिज एक्ट से बचने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाकर दूसरी शादी कर ली थी। तो देख लिया आपने, कुछ जगह मतलब अपना हित देखकर और कुछ जगह इस्लाम को अच्छा मानकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया गया। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।